नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक जेनिक सीजर्स के बारे में समझा रहा हूँ। मतलब इस टर्म को क्यों साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं है एबनॉर्मल, उसकी वजह से सीजर्स आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स। इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट इसमें सीजर की तरह एक्टिंग करेगा कि उसको एपिलेप्सी आ रही है, मिर्गी आ रही है, बट हकीकत में उसके ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई एबनॉर्मल इंपल्स नहीं है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, एपिलेप्सी जैसे हो रहा है? तो इस टर्म को हम बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर, हिस्टीरिया, सूडो सीजर्स, फंक्शनल डिसऑर्डर। ठीक है, ये कब होता है? जब पेशेंट को एक्सेस स्ट्रेस होता है, जब कभी भी पेशेंट ओवर स्ट्रेस ले लेता है, किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरता है, तो आपने देखा होगा वो अनकॉन्शियस हो रहा है, एपिलेप्सी जैसी भी हो रहा है कि भाई उसको मिर्गी आ रही है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। रियल में उसको एपिलेप्सी नहीं है, पर ही एक्ट लाइक कि उसको एपिलेप्सी आया है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है। अब आपको लगेगा कि पेशेंट एक्टिंग कर रहा है या ये रियल है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जब भी कोई भी पेशेंट इमोशनल ट्रॉमा या स्ट्रेस से गुजरता है तो सडन इमोशंस ट्रिगर करेंगे कि वो अनकॉन्शियस हो जाए और एपिलेप्सी जैसे उसमें फीचर्स आए। अब एपिलेप्सी को और साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर को डिफरेंशिएट कैसे करें? इसमें अगर आप ईईजी करवाते हो पेशेंट का तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल होगा। सेकेंड थिंग, एपिलेप्सी के अंदर अगर लॉन्ग ड्यूरेशन चलता है, एपिलेप्सी का ड्यूरेशन आता है जनरली 30 सेकंड से लेके 120 सेकंड तक, पर ये जो साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर है, यहां पे जो ड्यूरेशन होगा वो 2 मिनट से 5 मिनट 10 मिनट भी जा सकता है। पर अगर ज्यादा ड्यूरेशन रहता है तो उस टर्म को हम बोलते हैं स्टाटस एपिलेप्टिकस। वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उसमें जान भी जा सकती है, पेशेंट को साइनोसिस होता है। ठीक है, पेशेंट नीला पड़ने लग जाता है, पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ये कितनी भी देर सीजर चलेगा, पेशेंट एबनॉर्मल शेकिंग करेगा, यूं हाथ हिलाएगा, गर्दन यूं हिलाएगा, कई सारी चीजें वो शो कर सकता है पेशेंट। ठीक है, सिम्टम्स शो कर सकता है, पर हकीकत में वो एपिलेप्सी नहीं है। तो ऐसे भी हम जज कर सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा ये चीजें इफेक्ट करेगी कोई भी ट्रिगर पॉइंट, कोई भी इमोशनल स्ट्रेस या पेशेंट की बात ना मानना। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्ट्रेस करेगी। पेशेंट की बात ना मानने का मतलब, जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है तो वाइफ अनकॉन्शियस हो रही है, जैसे झगड़ा सीरियस हो रहा है, तो ताकि झगड़ा खत्म हो जाए ऐसा। या कोई दुख की खबर सुन ली, बहुत सीवियर पैनिक, तो उसमें वो बेहोश हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स को डेवलप करती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूं। जैसे कि कोई लड़की है, वो अपने लवर से शादी करना चाहती है और पेरेंट्स किसी लड़के को बुलाते हैं देखने के लिए लड़की को, तो वो लड़की उस फैमिली के सामने बेहोश हो जाती है, तो लड़के वाले मना कर देंगे शादी के लिए और पेरेंट्स भी लड़की को सिंपैथी देंगे। एक तो ये चीजें भी होती है। अगर वो डायरेक्ट बोले कि उसका कोई लवर है और ऐसा कुछ है, तो पेरेंट्स भी राजी नहीं होंगे, जबरदस्ती शादी कराएंगे, तो यहाँ लड़की को सिंपैथी भी मिलेगी। तो हम इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सिंपैथी सीकिंग। ठीक है, सिंपैथी, जैसे कई बार क्या होता है, कहीं झगड़ा हो गया, तो कोई व्यक्ति फैक्ट्री में झगड़ा हुआ था, वो बेहोश हो गया, तो ये चीजें भी रहती है इसमें। उसके अलावा अटेंशन सीकिंग, जैसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है, अब हस्बैंड वाइफ पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो वाइफ कई बार ऐसा करती है कि उसको एपिलेप्टिक सीजर आ गए, तो वो एक अटेंशन सीकिंग वगैरह चीजें भी इसमें रहेंगी। तो ये है साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स। तो मुझे लगता है आपको ये टर्म समझ में आई होगी। अब इसके कारण क्या होते हैं? कारण जैसे मैंने बताया, ट्रिगर फैक्टर्स, कोई इमोशनल स्ट्रेस, आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, या कोई झगड़ा हुआ तो ब्रेन में एकदम से उस चीज को दिल पे लिया, कोई डीप थॉट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट्स में ये ज्यादा से ज्यादा होते हैं। कई बार आपने देखा होगा फीमेल्स में भी ऐसा होता है कि इसमें भूत आ गया है, चुड़ैल आ गई है, तो एपिलेप्सी आ रही है। तो ये चीजें हम बोलेंगे साइकोजेनिक, ठीक है, नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसको डायग्नोज कैसे करें? डायग्नोज के लिए आप टेस्ट करा के देख लो, ईसीजी करा लो कि भाई चेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। कई कुछ केसेस में एमआरआई वगैरह भी लोग करवाना प्रीफर करते हैं, तो वो चीजें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी। इसमें क्या है, पेशेंट ही इंसिस्ट करेगा, डॉक्टर जो है वो तो समझ जाएगा कि दिस इज क्लियर कट अ केस ऑफ साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, बट पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स कई बार जोड़ देते हैं कि भाई
MRI करवाओ, CT करवा लो या कोई जांच कराओ, EEG, तो उसमें सब में नॉर्मल आएगा तो फिर हम इसको डायग्नोसिस पुट कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई? देखो, इसमें कभी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग मत दो, एपिलेप्सी की दवाइयां नहीं देनी है इस केस में, क्योंकि पेशेंट का स्ट्रक्चर नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस नहीं है, कोई शुगर डाउन नहीं हुआ है, कोई सोडियम का कमी नहीं हुआ, कोई फीवर नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है ब्रेन में, तो ऐसा सिम्टम हो तो अब यहाँ पे ट्रिगर क्या है? काउंसलिंग। पेशेंट से बात की जाएगी कि भाई उसको ऐसे सिम्टम्स कब आते हैं। उसकी जब आप बात सुनोगे तो पेशेंट खुद बताएगा कि अननेसेसरी झगड़े होते हैं, या फिर कोई दारू पी के हंगामा करता है हस्बैंड, या जो भी है, परिवार का माहौल सही नहीं है, या लड़की किसी को पसंद करती है, फैमिली वाले उसके सपोर्ट में नहीं है, कोई भी ट्रिगर फैक्टर, या कोई लड़का है तो बताते हैं। जनरली गर्ल्स में देखा जाता है पर ऐसा नहीं है, बॉयज़ में भी ये डिसऑर्डर मिलता है। लड़का है, कोई लड़की ने छोड़ दिया, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो क्या स्ट्रेस फैक्टर है? पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो ये स्ट्रेस फैक्टर, एग्जाम पास नहीं हो रहा है, फेल हो गया है, तो वो जो स्ट्रेस फैक्टर है, या रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं, वो उसको दिल पे ले रहा है, ये स्ट्रेस फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं इन एपिसोड्स को। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें स्ट्रेस फैक्टर को हटाना है, जो कॉज है उसको रिमूव करना है, काउंसलिंग करनी है। और फिर भी अगर चीज़ें ठीक नहीं होती है तो हम एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं पेशेंट को, एंटी एंजियोलिटिक्स पे स्टार्ट कर सकते हैं, और फैमिली को भी सपोर्ट करना होगा पेशेंट का, तो ये एपिसोड्स कम हो जाएंगे। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके भी परिवार में किसी रिलेटिव को या किसी जानकार को ऐसा साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स का हिस्ट्री है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।